मॉर्निंग 9-10 क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 3 स्टार्ट करा दिया है, ठीक है। और उसकी मैंने एक टेबल आपको एक्सप्लेन करी थी, मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंस, ठीक है। तो हमने उसके डिफरेंस अब रीड कर 10 डिफरेंस थे जिनको हमें लर्न करना है। और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में आता है। 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो अब हम टेबल में हमने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि मेलिएबल होते हैं या डक्टाइल होते हैं या नहीं होते हैं। तो इनके बारे में अब थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होते हैं ये, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट लेंगे हम मेटल्स आर मेलिएबल। तो ये स्टार्टिंग में से मैंने बता ही दिया मेलिएबल क्या होते हैं। दिस मीन्स डेट मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट, कि हम जिस भी मेटल की थिन शीट बना सकते हैं वो मेलिएबल होते हैं। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलिएबल होते हैं, ठीक है। मोस्ट मेलिएबल मेटल्स बोथ गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी हैमर्ड इनटू फॉइल्स मच थिनर दैट द थिनेस्ट पेपर। मतलब हम इनकी इतनी पतली शीट बना सकते हैं कि मतलब पेपर से भी पतली, जैसे फॉइल पेपर की होती है। मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल का मीन्स समझते ही हो तुम कि इनकी वायर्स ड्रॉन कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं। दिस मीन डेट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली डक्टाइल, सम मेटल्स आर मोर डक्टाइल। लेकिन सारे यहाँ पे जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये सब मेटल्स के लिए सेम नहीं होगी। कुछ ज़्यादा मेलिएबल होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा डक्टाइल होंगे, कुछ कम होंगे, ठीक है ना। जैसे इक्वली डक्टाइल नहीं होते हैं। सम मेटल्स आर मोर डक्टाइल वेरेज अदर्स आर लेस डक्टाइल। जैसे कुछ तो ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, कुछ कम। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर एंड कॉपर आर अमोंग द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। कौन सबसे ज़्यादा होंगे? गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ड्रॉन ए वायर ऑफ अबाउट 200 मीटर लेंथ फ्रॉम 100 मिलीग्राम ऑफ सिल्वर। मतलब देखो 100, सिर्फ 100 मिलीग्राम सिल्वर से ही हम 200 मीटर लेंथ का वायर ड्रॉन कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब है नेक्स्ट हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली क्वाइट हार्ड एंड देयर हार्डनेस वेयर्स फ्रॉम मेटल टू मेटल। इसमें भी हार्डनेस अलग अलग मेटल्स की अलग अलग होगी, ठीक है। इफ़ वी ट्राई टू कट इवन ए थिन रॉड ऑफ आयरन इंटू 2 पीसेज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। जैसे हम आयरन को कट करेंगे 2 पीसेज में, कोई रोड है आयरन की उसको 2 पीसेज में कट करेंगे तो बहुत हमारे लिए क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। सेम विल बी द केस विद द मेटल्स लाइक, लेकिन कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा ऐसे ही कॉपर सिल्वर में होगा। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम क्या यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं। दे कैन बी कट बाई ए नाइफ, मतलब इनको हम केवल नाइफ से ही कट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए ऐसे कौन से 2 मेटल है जो बहुत सॉफ्ट होते हैं और सिर्फ उनको नाइफ से ही कट कर सकते हैं? तो क्या आंसर होगा? सोडियम एंड पोटेशियम। The extent of hardness which a metal possesses depend upon the strength of metallic bond। जो इनकी हार्डनेस होती है मेटल्स में, वो इनके जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं अंदर अंदर जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस प्रकार बाइंड है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब शाइनी नेचर के होते हैं। लस्ट्रस मीन शाइन और ब्राइटनेस। मेटल्स इन जनरली हैव लस्टर स्पेशली व्हेन दीज आर आइदर इन द प्योर स्टेट और फ्रेशली कट। जब ये प्योर स्टेट में होते हैं, इनमें कोई प्योरी मतलब कोई इनके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं होती और इन्हें फ्रेशली कट करते हैं तो ये शाइनी नेचर के होते हैं। वी डेली कम अक्रॉस ए वेराइटी ऑफ, जैसे कई मेटल्स देखते हैं हम हमारी डेली लाइफ में। एक्चुअली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल द एटम एब्जॉर्ब फोटोन्स एज एनर्जी। दे गेट एक्साइटेड एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। दिस वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एनर्जी एज लाइट। क्या होता है? जब इनके सरफेस पे लाइट गिरती है तो ये इस लाइट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटोन्स के रूप में और फिर क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं इसके मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं एनर्जी को लाइट के फॉर्म में, ठीक है। देयरफॉर मेटल सरफेस शाइन सरफेस और सर्टेन मेटल्स यूजुअली बिकम डल बिकॉज दे आर कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ ऑक्साइड। कुछ मेटल्स होते हैं मेटल सरफेस शाइन्स, लेकिन कुछ मेटल्स की सरफेस तो शाइनी होती है लेकिन कुछ मेटल्स की डल होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके ऊपर ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट इनकी लेयर आ जाती है ड्यू टू अटैक ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एयर ऑन देयर सरफेस। मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है वो उनसे ये रिएक्ट कर लेते हैं और अपने ऊपर एक लेयर कवर्ड कर लेते हैं। सरफेस ऑफ एल्युमिनियम बिकम डल विथ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम की सरफेस थोड़ी डल होती है, इतना शाइनी नेचर का नहीं होता क्योंकि इसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की
लेयर होती है। ऐसे ही कॉपर सरफेस एक्वायर्ड ए ग्रीनिश कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तुमने देखा होगा बरसात के दिनों में जो कॉपर के जो यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह होते हैं उन पे ग्रीनिश लेयर आ जाती है। ये तो क्या करते हैं, मॉइस्ट और एयर से रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट विद द, ठीक है। ऐसे ही सिल्वर एक्वायर ए ब्लैकिश टिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ऐसे ही जो सिल्वर की चीज़ें होती है चांदी की, जैसे ऑर्नामेंट्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, वो ब्लैकिश हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर सिल्वर सल्फाइड की, ये कहाँ पॉल्यूशन वाले एरिया में होगी। जहाँ पे भी पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर में सल्फर होगी और वो सल्फर फिर सिल्वर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना लेगी। ठीक है। अब है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है मतलब किसी भी चीज़ का पिघलना, और बॉइलिंग पॉइंट होता है उबलना, मतलब ये बहुत लेट मेल्ट होंगे और बहुत लेट ही बॉयल होंगे। क्यों? क्योंकि हार्डनेस है, ये हार्ड है बहुत, तो इनके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होने में एटम्स टाइम लगेगा। दिस इज ड्यू टू द रीजन डेट द कॉन्स्टिट्यूंट एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। क्यों? क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है और उनके बीच में, ठीक है, जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जो इनके अंदर एटम्स होते हैं वो पास पास होते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इसमें जो एटम्स होते हैं वो पास पास होते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे हुए रहते हैं। बट देर आर सम एक्सेप्शन, फॉर एग्जाम्पल बोथ गैलियम एंड सीजियम आर मेटल्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, कौन सा अपवाद है? गैलियम और सीजियम, ये बहुत ज़्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये हथेली में लेने, पाम पे लेने पे ही पिघल जाते हैं। तो हमें ये एक्सेप्शंस लर्न रखने हैं। जैसे पोटेशियम और कैल्शियम बहुत सॉफ्ट, पोटेशियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम बहुत सॉफ्ट थे, उन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं। ऐसे ही गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, ठीक है, 302 केल्विन है और इसका 303 केल्विन है। मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं ये। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री होते हैं मूवमेंट करने के लिए। और जो तुम्हें पता ही इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को ही तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और हीट के भी। व्हेन वी हीट वन एंड ऑफ द मेटल शीट द बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट पोर्शन मूव टूवर्ड्स द कोल्डर रीजन। जब हम किसी भी मेटल की शीट के एक कोने को गर्म करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो वहाँ पे होते हैं वो कोल्डर रीजन की तरफ जाकर उसे भी गर्म कर देते हैं। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स आल्सो डिफर इन देयर थर्मल कंडक्टिविटी। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर वाइल मेटल्स लाइक लेड एंड मर्करी आर पुअर कंडक्टर। जैसे सिल्वर और कॉपर सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर हैं हीट के, जबकि मर्करी और लेड सबसे कम कंडक्टर हैं। अब यहाँ पे डू यू नो देखिए, मेटल्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर, ए पुलिंग एक्शन, दिस इज मेजर बाय ए ब्रेकिंग स्ट्रेस इन किलोग्राम पर स्क्वायर मिलीमीटर। सबसे हार्डेस्ट मेटल है। ऐसे ही इज द टेम्परेचर इंक्रीज द कैर्निलीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉन्स ही आल्सो स्टार्ट मूविंग ड्यू टू द इंक्रीज इन देयर काइनेटिक एनर्जी। अब है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर होते हैं, जैसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट पढ़ा है वैसे ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज़्यादा सिल्वर है बेस्ट कंडक्टर का। कॉपर इज द नेक्स्ट बेस्ट, सेकेंड नंबर पे कॉपर आता है। लेकिन अपन फिर भी जो घर में जो वायरिंग करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करवाते हैं, वो कॉपर की क्यों करवाते हैं? क्योंकि सिल्वर क्या है, सिल्वर थोड़ा एक्सपेंसिव है, महंगा है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड भी बना लेता है, इसलिए। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स विच आर द चार्ज कैरियर द कंडक्टिविटी पावर ऑफ मेटल डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब है मेटल्स आर जनरली सोनोरस। सोनोरस मतलब ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड व्हेन स्ट्रक विथ ए हार्ड ऑब्जेक्ट, दिस साउंड इज कैरेक्टरिस्टिक एंड रेजोनेंट फॉर द सम ऑफ द मेटल्स। जैसे इसीलिए हम बेल वगैरह मेटल्स की ही बनाते हैं। सोडियम और पोटेशियम, मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम में हम हाई डेंसिटी, और इनकी हाई डेंसिटी होती है सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। सोडियम और पोटेशियम की लो डेंसिटी होती है, इसीलिए ये वाटर पे फ्लोट कर सकते हैं।
अब हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉन मेटल्स के बारे में इसका सारा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नॉन मेटल्स एलिमेंट सर्टेन प्रॉपर्टीज, ठीक है, सारा अपोजिट हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे हमने देखे थे वो ही सारे आएंगे नॉन मेटल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, मतलब ये शाइनी नेचर के नहीं होते, ब्रिटल्स होते हैं, ठीक है। और इनकी शीट वगैरह वायर वगैरह ड्रॉन नहीं कर सकते। नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। ऐसे ही नॉन कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। ऐसे ही फिजिकल स्टेट में ये तीनों स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक है। जैसे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस ये सॉलिड होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये गैसेस फॉर्म में होते हैं। नॉन लस्ट्रस होते हैं, इनमें कोई चमक नहीं होती। लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन ये इनके एक्सेप्शन है। ऐसे ही टेंसिल स्ट्रेंथ, लो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग और ब्रोकन हो जाते हैं इजीली। इनकी लो डेंसिटी होती है, सॉफ्टनेस होती है इनमें, सिर्फ डायमंड को छोड़कर, ये एक्सेप्शन है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनके लो होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर, ठीक है। ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस हो गए सारे। ये टेबल मैंने एक्सप्लेन कर ही दी है। एग्जाम में अगर डिफरेंस आएंगे तो तुम्हें ये टेबल मेक करनी है। तो इस टेबल को अभी स्टार्टिंग से ही अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार वैसे आता ही आता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट, हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है।